हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन वाले बयान पर जनरल कैटेगरी में खास करके थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी है। दोस्तों, अभी मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ा बहुत क्लियर किया था, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कहाँ पे क्या है मामला इसमें। असल में जनरल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी रिजर्वेशन का कैंडिडेट जैसे SC ST OBC EWS अगर वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको जो है जनरल सीट दी जानी चाहिए, क्योंकि मेरिट ज़्यादा मायने रखती है। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो जनरल कोटा है वो रिजर्व कोटा नहीं है, वो ओपन कोटा है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि जनरल कैटेगरी से ऊपर नंबर लाने पे वो फिर किसी भी कोटे का हो वो जनरल में काउंट होगा। अगर वो अपनी कैटेगरी में SC ST OBC जैसे EWS ये सब भी भर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जनरल में नहीं आ सकते हैं, चाहे SC ST OBC में भरें या EWS में भरें, सिर्फ मायने रखता है नंबर। तो कहीं इससे परेशान नहीं होना है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद में जनरल कैंडिडेट इसलिए परेशान होना शुरू हो गए क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चों को किसी भी प्रकार से छूट दी नहीं जाती है, ना उम्र में ना फीस में, और भी कहीं छूट नहीं मिलती है। इनका कट ऑफ भी सबसे हाई लगता है। अब ये बच्चे ये परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं वो नंबर अगर ज़्यादा लेके आ जाते हैं तो उनको सीट मिल जाएगी। फिलहाल तो ऐसे तो हमारी सीट जितनी रहती है उसमें सबसे हाई कट ऑफ हमारा ही रहता है। अब हम फीस भी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, उम्र भी हमारी कम से कम होती है, कट ऑफ हमारी कितनी ज़्यादा होती है, और उसमें कोई रिजर्वेशन वाला बंदा जो कम फीस दे के ज़्यादा उम्र की फ़ायदा लेके और उसमें नंबर ज़्यादा आ गया तो अपनी सीट से उठ के इसमें आ जाता है, यानी कि उसकी जो रिजर्वेशन वाली सीट है वो कहीं न कहीं खाली रह जाती है, क्योंकि वो फिर किसी और SC ST OBC EWS के लिए मिल जाएगी। अभी तो वो जनरल सीट पे आ गया, एक सीट जनरल के लिए खाली हो गई उसकी। और इसी मामले को थोड़ा सा और क्लियर किया गया क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों के अंदर डर था। तो बात ये रखी गई कि अगर कोई कैंडिडेट बिना किसी भी प्रकार के रिलैक्सेशन से फॉर्म भरता है, मतलब फीस पूरी देता है, एज जनरल वाली रखता है, तो किसी भी कैटेगरी का हो वो जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, ठीक। अगर जैसे जनरल का पूरा रूल है वही फॉलो करता है तो वो किसी भी कैटेगरी से हो वो जनरल में ही माना जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई, जो बिना रिलैक्सेशन के फॉर्म भर रहे हैं वो जनरल माने जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो पूरा फायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन का और नंबर कट ऑफ उनका जनरल से ज़्यादा आ रहा है, तो वो अगर वो भी काउंट हो जाएंगे जनरल में तब तो फिर उनको डबल बेनिफिट हुआ, एक तो रिजर्वेशन का, दूसरा जनरल सीट का। इस पे भी कहीं न कहीं अभी असमंजस बना हुआ है। कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि ये डिपेंड करेगा भर्ती बोर्ड पे। अगर भर्ती बोर्ड अपने नियमों में साफ साफ मेंशन करती है कि आरक्षण या रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले कैंडिडेट जनरल में काउंट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसी नियमों को मानेगी, प्राथमिकता देगी। लेकिन अगर भर्ती बोर्ड ने ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपने इसी बयान को मानेगी, मेरिट देखेगी, फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर भर्ती बोर्ड लिख रही है अपने नियमों में तो वही मान्य होगा, फिर वो कुछ भी लिख रही हो। तो सीधी सी बात है कि अब भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए कि वहाँ पे